एक बार नाम आना दुर्लभ है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, हलत नाम मुखियावत नाही। क्यों नहीं आता एक बार नाम? क्योंकि इंसान जितने भी पाप करता है, इंसान जितने भी बुरे कर्म करता है, पाप करता है, वो सारे पाप कर्म मरते समय उसकी आंखों के सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, दीवार बन करके खड़े हो जाते हैं और उसको भगवान का नाम याद आने ही नहीं देते हैं उसको। सुमरण अगर मरना है तो सुमिरन करना पड़ेगा। सुमिरन करे तो ऐसा कर कि हरि सुमरने की हद कर दे। भजन के प्रताप से यमराज का खाता बंद कर दे। भजन के प्रताप से यमराज का खाता। श्री राम को हृदय में बसा क्यों नहीं लेते, ये वीरान जिंदगी को सजा क्यों नहीं लेते। अरे मिल जाएगी मुक्ति तुम्हें और तर जाओगे मानो, रघुराई को अपनी भक्ति से रिझा क्यों नहीं लेते। माँ कौशल्या के प्यारे और दशरथ के लाल है, सीता के पति राम को हृदय में बसा क्यों नहीं लेते। ये वीरान जिंदगी को सजा क्यों नहीं लेते। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख लो। आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो। आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो। अंतमति सो गति मृग बनना पड़ा राजा भरत को, इसलिए ध्यान दे। ये कथा शिक्षा देती है हमको। नित्य मंदिर में जाए, रोज मंदिर में जाए दर्शन करने के लिए। रोज हो सकता है कि मरते समय हमको भगवान की मूर्ति के दर्शन हो जाए, मरते समय हमको भगवान की छवि याद आ जाए और हमारा उद्धार हो जाए। क्योंकि इंसान जिससे ज्यादा प्रेम करता है वही छवि उसको मरते समय उसको याद आती है। ये प्रमाण कथा आपके सामने। राजा भरत को मृग से प्रेम था, मृग की याद आई, भगवान ने मृग बना दिया। लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या थी, याद था कि मैं कौन था। सिर्फ इंसान ही नहीं जानता है कि इससे पूर्व जन्म में पहले कौन था, नहीं तो एक चींटी से लेकर के हाथी तक भी जानता है कि मैं पहले के जन्म में कौन था। सब जानता है सारा संसार। संसार की हर योनियां जानती है कि मैं पहले किस योनि में थी। मैं सिर्फ इंसान नहीं जान सकता है कि इससे पूर्व जन्म में मैं कौन था, क्योंकि भगवान ने उसको, हर जीव को पछताने के लिए मौका दिया। भगवान ने उसके अंदर ऐसी बुद्धि दी कि उसको पछताना पड़े जीवन भर, कि भगवान ने मुझको इंसान बनाया और मैं मानव बनकर के मैंने पशु के समान, एक जानवर के समान मैंने कर्म किया, तो मेरा जीवन यूं ही अकारक चला गया। मृत्यु योनि से मुक्ति मिली, एक ब्राह्मण के घर जाकर के जन्म हुआ है। ब्राह्मण के 4 बेटे थे। इनका नाम तीसरे जन्म में भी भरत ब्राह्मण पड़ गया है। गूंगे बहरे पागलों के समान बैठे रहते थे, इसलिए घर वालों ने, गांव वालों ने उनका नाम जड़ भरत रख दिया। जड़ भरत नाम पड़ गया उनका। जड़ भरत नाम रखा। क्या होता है, सिंधु सोबीर देश के राजा रहुगण को
कंधे के ऊपर पालकी रखी हुई है, और कंधे के ऊपर पालकी रखी होने के पश्चात भी सच्चा ज्ञान प्राप्त करवा दिया है। 3 जन्म के बाद में मुक्ति मिली है जड़ भरत को, और अपने जीवन का उद्धार होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार सब राधे राधे बोलेंगे, और जोर से बोले। जय हो। परमात्मा के नाम में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी शक्ति है। थोड़ा इको कम करें। त्रिकूट पर्वत पर गजनाम हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। इसको अहंकार था, बहुत बड़ा परिवार था इसका। लेकिन एक दिन सारे परिवार के लोगों ने गजनाम हाथी का साथ छोड़ दिया। सभी ने, एक ग्रह ने हाथी का पांव पकड़ लिया उस जल में आकर के। गज और ग्राहे लड़े जल माही, गज ने करी पुकार। पहले कुटुंबियों ने साथ छोड़ा, फिर पुत्रों ने साथ छोड़ा, फिर पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया। गज और ग्राहे लड़े जल माही, गज ने करी पुकार। तिल भर सून रही जल बाहर, बोले बारंबार हरिओम नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण। एक पुष्प जल में तैरता हुआ दिखाई दिया, सूंड थोड़ी सी बाहर बची। उस पुष्प को उठाया और कहा, हे प्रभु रक्षा करो, हे गोविंद, हे ठाकुर जी महाराज मेरी रक्षा करो। उसी क्षण पुकार पहुंची भगवान के कानों तक। भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ दिया है आज, और आए और आकर के ग्रह का संहार किया, और गज को भगवान ने बचा लिया है। नाम में कितनी बड़ी ताकत है बंधु। ग्रह का उद्धार हो गया क्योंकि भक्त का पांव पकड़ लिया इसने। ये गजनाम जो हाथी था, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार एक महात्मा जी इनके घर पहुंचे। इनने सोचा दान दक्षिणा देना पड़ेगा, भोजन करवाना पड़ेगा, तो झूठा नाटक करके हाथी के समान बैठ गए। महात्मा जी ने श्राप दे दिया कि जा, आज से तू गजी हो जा। गज बन गया है। ये ग्रह जो था ये एक गंधर्व था, इसका नाम हुहू नामक गंधर्व था। नारद जी भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, तो ये ग्रह गया और एक ग्रह के समान इस गंधर्व ने नारद जी के पांव पकड़े। नारद जी चमक गए। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जा, तू गंधर्व है और इसके बाद तूने एक मगर एक ग्रह के समान पैर पकड़ा, तो जा आज से तू ग्रह बन जा। ग्रह बन गया। कह रहा है गुरुदेव श्राप तो दे दिया, लेकिन मुक्ति मुझको कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? कहा गजनाम हाथी भगवान का परम भक्त रहेगा, और वो गजनाम हाथी के पांव पकड़ लेना, ग्रह तेरा उद्धार हो जाएगा। तो भक्त का पांव पकड़ लिया तो इस ग्रह का भी उद्धार हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अगर आपने अच्छे लोगों की संगति कर ली तो वो अच्छे लोगों की संगति भी आपको तार देगी। वो आपने भगवान की कथा सुनने वालों की संगति की तो आपको भगवान की कथा में लेकर के आएंगे, वो मंदिर में लेकर के जाएंगे आपको, वो सत्संग सुनने के लिए जाएंगे आपको वो। और अगर आपने कहीं चौपड़ पत्ती खेलने वालों की संगति कर ली तो ना तो कथा सुनेंगे ना कोई सुनने देंगे। आप कथा सुनने जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि संगति का असर जैसा होगा वैसा ही तुम्हारे ऊपर भी जीवन का असर होगा। अच्छे लोगों की संगति करना है बस। संगति सारी अनेक फल चढ़ महेश जी के शीस। अरे मित्र मोहे जाने दे तू गंगा जी के तीर। अरे मित्र मोहे जाने दे तू गंगा जी के तीर। एक भंवरा बगिया में रहता था। वो बगिया का भंवरा उड़ता उड़ता एक दिन पहुंच गया गांव में। तो गांव में एक भंवरा गोबर की गोल गोल गोटियां बना करके इधर से उधर गुड़का रहा था, इस दीवार से उस दीवार तक।
वो बगिया का भंवरा उस गंदगी के भंवरे से कीड़े से गिरा, रहे भैया क्या कर रहा है तू? ये हम भंवरों का भोजन ये नहीं है, हम जैसे भंवरों का भोजन तो फूल की सुगंध लेना है, रसपान करना है। तू तो गंदगी के कीड़े के समान बिता रहा है तू तो अपना जीवन। तो वो कह रहा नहीं नहीं मैं यही अच्छा हूं मैं। तो वो बगिया का भंवरा कह रहा भाई एक दिन के लिए मेरे साथ चल दे, समझ में नहीं आए तो कल मत चलना। बगिया का भंवरा बार बार गंदगी के भंवरे से हट कर रहा है, तो एक दिन की संगति गंदगी के भंवरे ने बगिया के भंवरे से कर ली। जीवन में पहली बार फूलों का रसपान किया, जीवन में पहली बार फूलों की सुगंध ली, मस्त हो गया। सारी तन की सुध बुध भूल गया, मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, किसके साथ आया हूं, सब कुछ भूल गया वो भंवरा। सुबह से लेकर के शाम हो गई, शाम के समय सारे पुष्प मुरझाए, सारे पुष्प मुरझाए तो वो फूल की पखुड़ियां बंद होने लगी। तो वो गंदगी का भंवरा एक पुष्प में बैठा हुआ है, उस पुष्प में रात भर बैठा रहा हो। अब देखिए क्या असर हुआ एक दिन की संगति से। सुबह फूल की पखुड़ियां नहीं खुली, उसके पहले बगिया के मालियों ने सारे फूल तोड़े और भगवान शंकर जी के मंदिर के पुजारी जी को ले जाकर के सारे फूल भेंट कर दिए। अभी भी उस भंवरे को कोई ज्ञान नहीं है, कोई सुध नहीं है कि मैं कहां हूं, मुझको कौन कहां लेकर के जा रहा है, कुछ भी उसको ज्ञान नहीं रहा। क्योंकि जीवन में पहली बार अच्छा रसपान करने के लिए मिला, इसको तो मगन हो गया, ये तो रस का पान करने में सुध बुध भूल गया। ये तो पुजारी जी ने भगवान शंकर जी के मस्तक पर ले जाकर के सारे पुष्पों को चढ़ा दिया है, चरणों में सारे पुष्पों को चढ़ा दिया है। ये भंवरा पुष्प के ऊपर अभी तक बैठा हुआ है। दोपहर के समय फूल निर्माल्य हुए, पुजारी जी ने सारे पुष्प उतार करके मां नर्मदा जी में ले जाकर के विसर्जन कर दिए, बहा दिए हैं सारे फूल। मां गंगा की धारा, मां नर्मदा जी की धारा कल कल निनाद करती बहती चली जा रही है। झूला झूलते हुए ये पुष्प के ऊपर बैठ करके ये भंवरा चला जा रहा है। बगिया का भंवरा ढूंढ रहा है कि गंदगी के भंवरे को ढूंढूं कहां है, उसके परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा मैं। ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते पहुंचा, ये तो बहता हुआ चला जा रहा था। आवाज लगी, अरे भाई वापिस आ, कहां जा रहा है तू? अरे भाई वापिस आ, तू तो एक दिन के लिए मेरे साथ आया, तू तो गंगा जी में ही चला जा रहा है, तू तो एक दिन की संगति से। तो बगिया के भंवरे को जवाब दिया गंदगी के भंवरे ने कि भाई संगति सारी अनेक फल चढ़ महेश जी के शीस। अरे मित्र मोहे जाने दे तू गंगा जी के तीर। अरे मित्र मोहे जाने दे तू गंगा जी के तीर। अरे भाई जीवन भर मैंने गंदगी में बिता लिया, अब ये गंगा को छोड़ करके वो गटर में जाना नहीं चाहता हूं। भाई मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं तो पछता रहा हूं। तेरी संगति अगर पहले ही कर लेता मेरे भाई, मेरे मित्र, तो मेरे जीवन को नरक में नहीं, मेरे जीवन को स्वर्ग मिल जाता। तो एक दिन की संगति से उस भंवरे ने भगवान का परम धाम प्राप्त कर लिया है। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। संगति जीवन का सार है बंधुओं। जिसने अच्छे लोगों की संगति कर ली वो पार हो गया भंवरे के समान।